सेंट एल्डर शहर हमेशा से शांत था, लेकिन क्रिसमस ईव की रात उसकी चुप्पी कुछ ज्यादा ही गहरी हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे बर्फ सिर्फ सड़कों और छतों पर नहीं बल्कि आवाजों पर भी जम गई हो। हवा में हल्की सी ठंडक थी जो सांस के साथ फेफड़ों के अंदर उतरते ही सिहरन पैदा कर देती थी। फिर भी हर घर रोशन था, खिड़कियों से पीली रोशनी बाहर फैल रही थी, जैसे लोग अंधेरे को बाहर ही रोक देना चाहते हों। एडवर्ड अपनी खिड़की के पास खड़ा था। सामने पूरी सड़क दिखती थी जिस पर रंगीन क्रिसमस लाइट्स लटकी थीं। वह इस शहर में सिर्फ 3 हफ्ते पहले आया था। नगर परिषद ने उसे पुराने कागजी रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने के लिए बुलाया था। काम आसान था लेकिन शहर अजीब। यहाँ लोग कम बोलते थे और ज्यादा मुस्कुराते थे, जैसे मुस्कुराहट किसी समझौते का हिस्सा हो। एडवर्ड ने कॉफी का आखिरी घूंट लिया और कलाई घड़ी पर नजर डाली। 12:16 सुबह। क्रिसमस ईव अब बस कुछ ही मिनटों में क्रिसमस डे में बदलने वाली थी। रेडियो पर धीमी आवाज में कैरल चल रहा था और कहीं दूर चर्च की घंटी बजने की तैयारी में थी। तभी एडवर्ड को कुछ महसूस हुआ। यह कोई आवाज नहीं थी बल्कि आवाज का न होना था। घड़ी की टिक, वह टिक जो हर सेकंड उसके कमरे को भर देती थी, अचानक गायब हो गई थी। एडवर्ड ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एहसास हुआ कि यह चुप्पी सामान्य नहीं है। उसने घड़ी को पास लाकर देखा। सेकंड की सुई एक ही जगह जमी हुई थी। 12:17 सुबह। एडवर्ड ने घड़ी को हल्का सा झटका दिया। कुछ नहीं हुआ। उसने मोबाइल निकाला। स्क्रीन ऑन थी, नेटवर्क भी था, लेकिन समय वहीं रुका था। उसने कमरे की दीवार घड़ी देखी। वही समय, 12:17 सुबह। उसके सीने में हल्की सी घबराहट उठी। उसने खिड़की से बाहर झांका। बर्फ गिर रही थी, लेकिन हर फाहा जैसे हवा में अटका हुआ था। सड़क के उस पार एक औरत अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में पानी का गिलास था और वह गिलास उसके होंठों तक पहुंचने से पहले ही रुक गया था। उसका चेहरा भावहीन था, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। एडवर्ड का गला सूख गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं थी। सड़क पर कारें थीं, लेकिन कोई चल नहीं रही थी। एक बच्चा सड़क पार कर रहा था। उसका एक पैर हवा में था, दूसरा जमीन पर। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह झपक नहीं रहा था। हेलो। एडवर्ड ने आवाज दी। उसकी आवाज खाली सड़क पर गूंज गई, लेकिन किसी ने पलटकर नहीं देखा। कोई हिला नहीं। एडवर्ड ने पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह शायद अकेला नहीं है जो चल सकता है। कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा था जो हिल रहा था। वह जमे हुए लोगों में से नहीं था। तुम भी ठीक हो? उस आदमी ने घबराई हुई आवाज में पूछा। एडवर्ड ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। कुछ ही पलों में 2 और लोग वहां आ गए। 4 अजनबी जो जमे हुए शहर में एक दूसरे को देखकर हैरान थे। चारों ने अपनी घड़ियां देखीं। चारों पर एक ही समय था, 12:17 सुबह। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, मैं इस शहर में 50 साल से रह रहा हूँ और हर क्रिसमस ईव पर कुछ न कुछ अजीब होता है, लेकिन समय का रुक जाना ये मैंने कभी नहीं देखा। औरत की आंखों में आंसू थे। वह बार बार कह रही थी, मेरा बेटा घर के अंदर फ्रोजन है। मेरा बेटा घर के अंदर फ्रोजन है। तभी पास के एक घर से रेडियो की आवाज तेज हुई। वह आवाज साफ नहीं थी, लेकिन शब्द समझ में आ रहे थे। अगर 12:18 हुआ तो क्रिसमस कभी नहीं आएगा। वही वाक्य बार बार। एडवर्ड ने महसूस किया कि यह सिर्फ समय का रुकना नहीं था, यह किसी सवाल का इंतजार था। चारों लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। जमे हुए शहर में चलना किसी अजीब सपने जैसा था। हर चेहरा अधूरा था, हर हरकत अधूरी। कोई हंस रहा था, लेकिन हंसी पूरी नहीं हुई थी। कोई बोल रहा था, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए थे। यह सिर्फ डरावना नहीं था, यह बेचैन करने वाला था। औरत बार बार अपने घर की ओर देख रही थी। वह चाहती थी कि भागकर अंदर जाए, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। शायद यह डर कि अगर वह अंदर गई तो बाहर की दुनिया हमेशा के लिए फ्रोजन रह जाएगी। एडवर्ड समझ सकता था कि वह क्या महसूस कर रही है। यह डर किसी भूत का नहीं था, बल्कि उस जिम्मेदारी का था जो अचानक चारों पर आ पड़ी थी। वे नगर भवन की ओर बढ़े, क्योंकि वह शहर की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत इमारत थी।
वहां बिजली भी थी और रिकॉर्ड्स भी। एडवर्ड पहले वहां काम कर चुका था, इसलिए उसे रास्ता पता था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये कोई तेज आवाज नहीं थी, बस एक भारी सी खामोशी के साथ हुआ। अंदर की हवा अलग थी। वहां समय रुका हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि दबा हुआ लग रहा था। नीचे जाने वाली सीढ़ियों के पास एक पुराना बोर्ड लगा था, रिकॉर्ड्स एंड कंट्रोल रूम। एडवर्ड ने टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ा। सीढ़ियां उतरते ही उसने महसूस किया कि उसकी घड़ी में हल्की सी हरकत हुई है। उसने ध्यान से देखा, लेकिन सुई अभी भी 12:17 पर थी। कमरे में घुसते ही सब रुक गए। दीवार के बीचों बीच एक बड़ी घड़ी लगी थी, उसकी सुई चल रही थी। 12:18, 12:19। एडवर्ड की सांस अटक गई। यह कमरा बाकी शहर से अलग था। यहाँ समय बह रहा था। सीसीटीवी स्क्रीन्स पर पूरे शहर की तस्वीरें थीं। हर जगह फ्रोजन लोग, फ्रोजन बर्फ, फ्रोजन सड़कें, लेकिन यह कमरा जीवित था। मेज पर फाइलें पड़ी थीं, धूल जमी हुई थी, लेकिन किसी ने हाल ही में उन्हें छुआ था। एडवर्ड ने एक फाइल उठाई, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। फाइल के कवर पर तारीख लिखी थी, 24 दिसंबर 20 साल पहले, और नीचे समय 12:17 सुबह। बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठ गया, जैसे उसके पैरों में ताकत न बची हो। उसने कहा कि 20 साल पहले भी कुछ हुआ था। उस रात भी लोग देर तक जागे थे। उस रात भी क्रिसमस ईव थी। एडवर्ड ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे शब्द उसके सामने आते गए, उसे एहसास होने लगा कि यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, यह शहर की याददाश्त की कहानी है, और शायद उसकी सजा की भी। एडवर्ड ने फाइल को धीरे धीरे पलटना शुरू किया, जैसे हर पन्ना किसी सोए हुए जख्म को जगा सकता हो। कागज पुराने थे, किनारों से पीले पड़ चुके थे, लेकिन शब्द साफ थे, बहुत ज्यादा साफ। इतने साफ कि उन्हें जानबूझकर ऐसा रखा गया हो ताकि कोई एक दिन इन्हें पढ़े और समझ सके कि यहाँ क्या छुपाया गया था। फाइल में लिखा था कि 20 साल पहले, ठीक क्रिसमस ईव की रात, शहर की उत्तर दिशा में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में गैस लीक हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा रात 12:32 पर हुआ था और स्थिति को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया था। आधिकारिक भाषा में सब कुछ अंडर कंट्रोल था, लेकिन एडवर्ड को शब्दों के बीच खाली जगहें दिख रही थीं, ऐसी जगहें जहां सच को घुसने से रोका गया हो। उसने अगला पन्ना पलटा। वहां एक हाथ से लिखा नोट था, जो शायद कभी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बना। उस पर सिर्फ एक वाक्य था, असल समय 12:17 था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है? क्या आप उस तकलीफ और संघर्ष को महसूस कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो प्लीज एक सेकंड निकाल कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी ही दिलचस्प और रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एडवर्ड ने सांस रोक ली। उसने चारों ओर देखा। कमरे में मौजूद तीनों लोग चुप थे। बूढ़ा आदमी अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ रहा था, जैसे किसी पुराने अपराध को याद कर रहा हो। औरत की आंखें फाइल पर जमी थीं, लेकिन वह शब्द नहीं पढ़ रही थी, वह याद कर रही थी। मुझे याद है, उसने अचानक कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन कमरे में गूंज गई। उस रात मेरा बेटा पहली बार खांसता हुआ उठा था। हम समझे थे सर्दी है, डॉक्टर ने भी यही कहा, लेकिन वो खांसी कभी पूरी तरह गई नहीं। एडवर्ड ने महसूस किया कि यह कहानी सिर्फ कागजों में नहीं थी, यह लोगों के शरीरों और यादों में दबी हुई थी। उसने फाइल में आगे पढ़ा। असली रिपोर्ट में लिखा था कि गैस लीक होते ही फैक्ट्री के पास रहने वाले इलाकों में हवा बदल गई थी। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई थी। कुछ लोग बेहोश हो गए थे, लेकिन उस समय नगर परिषद की एक गुप्त मीटिंग चल रही थी, जो ठीक 12:17 पर शुरू हुई थी। अगर हादसे का समय वही माना जाता, तो उस मीटिंग में मौजूद लोग सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराए जाते। इसलिए समय बदला गया, घड़ी नहीं, कागजों में। एडवर्ड ने धीरे से फाइल बंद की। उसका सिर भारी हो गया था। उसे अब समझ आने लगा था कि शहर क्यों रुका था। यह कोई मशीन की गड़बड़ी नहीं थी, यह किसी प्रयोग का नतीजा भी नहीं था। यह सामूहिक चुप्पी का परिणाम था, एक ऐसा झूठ जिसे इतने सालों तक सबने मिलकर ढोया कि वह सच से भारी हो गया। तभी रेडियो की आवाज फिर से कमरे में गूंजी। इस बार वह पहले जैसी टूटी फूटी नहीं थी। आवाज साफ थी, स्थिर थी, जैसे अब उसे छुपने की जरूरत नहीं हो। 12:17 को बदला गया था, आवाज ने कहा, और जो बदला जाता है वह रुक जाता है। एडवर्ड का दिल जोर से धड़का। उसने महसूस किया कि यह आवाज किसी व्यक्ति की नहीं लग रही थी, यह किसी चेतावनी जैसी थी, या किसी नियम की तरह। अगर समय बदला गया था,
एडवर्ड ने खुद से कहा, तो उसे वापस लाना होगा। बूढ़े आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा थकान थी। उसने कहा, सच को वापस लाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ एक रिपोर्ट सुधारना नहीं है। इसका मतलब है कि शहर को ये मानना होगा कि उसने 20 साल पहले गलती की थी। औरत ने धीरे से पूछा, अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होगा? जैसे जवाब देने के लिए ही कमरे की घड़ी अचानक धीमी पड़ गई। उसकी टिक अब पहले जैसी नहीं थी। हर सेकंड भारी लग रहा था, जैसे समय खुद हिचकिचा रहा हो। रेडियो ने फिर बोला, अगर 12:18 हुआ बिना 12:17 को स्वीकार किए तो क्रिसमस कभी नहीं आएगा। एडवर्ड ने आंखें बंद कर लीं। उसे अब समझ आ रहा था कि यह सिर्फ एक रात की बात नहीं है, यह एक परीक्षा थी, शहर की और शायद उसकी भी। अगर वे सच को कागजों में नहीं बल्कि मन से स्वीकार नहीं करेंगे तो समय आगे बढ़ेगा ही नहीं। उसने फाइल फिर से खोली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन इस बार डर से नहीं, किसी अजीब सी जिम्मेदारी से। उसने वह पन्ना निकाला जिस पर झूठा समय लिखा था। उसके नीचे उसने साफ साफ लिख दिया, घटना का वास्तविक समय 12:17 सुबह। कलम रुकते ही कमरे की हवा बदल गई। ये कोई तेज बदलाव नहीं था, बस ऐसा लगा जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। घड़ी की सुई एक पल के लिए थमी, फिर उसने आगे बढ़ने की कोशिश की। 12:18। एडवर्ड की सांस अटक गई, लेकिन उसी पल उसे कुछ और महसूस हुआ। उसकी कलाई घड़ी अब भी नहीं चल रही थी, वह अभी भी 12:17 दिखा रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद समय सबके लिए एक जैसा नहीं बढ़ेगा, और यह एहसास जमे हुए शहर से भी ज्यादा डरावना था। एडवर्ड की उंगलियां अब भी कागज पर टिकी हुई थीं। जिस पन्ने पर उसने सच लिखा था वह पन्ना किसी साधारण दस्तावेज जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी स्वीकारोक्ति की तरह भारी हो गया था। कमरे में मौजूद चारों लोग बिना बोले खड़े थे, जैसे कोई अदृश्य फैसला अब भी पूरी तरह सुनाया नहीं गया हो। घड़ी की सुई 12:18 पर आकर रुक गई थी। एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद सब खत्म हो गया, शायद समय आगे बढ़ गया है, शायद शहर फिर से चलने लगेगा। लेकिन अगले ही पल एडवर्ड ने दीवार पर लगे सीसीटीवी मॉनिटर की ओर देखा। शहर अब भी जमी हुई तस्वीर की तरह था। बर्फ हवा में अटकी थी, लोग उसी मुद्रा में खड़े थे। कारों की हेडलाइट्स जल रही थीं, लेकिन सड़क पर कोई परछाई नहीं हिल रही थी। बूढ़े आदमी ने भारी आवाज में कहा, शायद इतना काफी नहीं था, शायद सच लिख देना ही स्वीकार करना नहीं होता। औरत ने धीरे से कहा, अगर यह सच सबके सामने आया तो बहुत से लोग टूट जाएंगे। कुछ लोग जिनके नाम अब भी शहर में इज्जत से लिए जाते हैं, वही लोग दोषी ठहराए जाएंगे। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि आदत थी, जैसे वह वर्षों से यही सोचती आ रही हो। एडवर्ड ने महसूस किया कि यही वह पल है जहां ज्यादातर चीजें फिर से दबा दी जाती हैं। यही वह क्षण है जब लोग कहते हैं कि सच बाद में भी बताया जा सकता है, लेकिन समय शायद अब बाद में नहीं मान रहा था। तभी रेडियो फिर से बोला। इस बार वह वाक्य दोहराया नहीं गया। आवाज थमी हुई थी, लेकिन उसमें कोई आग्रह नहीं था, बस एक ठंडा सा नियम था। स्वीकार सिर्फ कागज पर नहीं होता, स्वीकार तब होता है जब उसे वापस दबाया नहीं जाता। एडवर्ड ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अब समझ आ गया था कि यह शहर क्यों रुका था, क्योंकि उसने सच को एक बार नहीं, हर साल क्रिसमस ईव पर दबाया था। हर साल लोग जश्न मनाते रहे, लेकिन 12:17 को अनदेखा करते रहे। उसने फाइल उठाई और मेज के बीच में रख दी। फिर उसने रिकॉर्ड रूम की अलमारी खोली और वह पुराना सार्वजनिक रजिस्टर निकाला, जिसमें शहर के हर बड़े फैसले दर्ज होते थे। वही रजिस्टर जिसे लोग इतिहास कहते थे। एडवर्ड ने उसी में वही बात लिखी, साफ शब्दों में, बिना किसी भाषा को नरम किए। 24 दिसंबर 12:17 सुबह फैक्ट्री में गैस लीक। रिपोर्ट जानबूझकर बदली गई। कलम रखते ही कमरे की घड़ी ने फिर से चलना शुरू किया। 12:19, 12:20। सीसीटीवी स्क्रीन पर अचानक हलचल हुई। बर्फ गिरने लगी। बच्चा सड़क पार कर गया। औरत का गिलास उसके होंठों तक पहुंच गया। कार आगे बढ़ गई। शहर ने फिर से सांस ले ली। सेंट एल्डर वापस चल पड़ा था। बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठ गया, जैसे उसके भीतर से कुछ निकल गया हो। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह रो नहीं रही थी। वह शायद पहली बार राहत महसूस कर रही थी। एडवर्ड बाहर निकला। शहर वैसा ही था जैसा कुछ मिनट पहले था। क्रिसमस लाइट्स जल रही थीं। चर्च की घंटी बजने लगी थी। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन एडवर्ड जानता था कि कुछ हुआ था। उसने कलाई घड़ी देखी।
12:17 सुबह। उसकी घड़ी अब भी रुकी हुई थी। एडवर्ड ने एक पल के लिए सोचा कि शायद यह खराब हो गई है। उसने मोबाइल देखा, समय चल रहा था। बाकी सब घड़ियां चल रही थीं, सिर्फ उसकी नहीं। तभी उसे समझ आया, समय शहर के लिए आगे बढ़ गया था, क्योंकि शहर ने सच को स्वीकार कर लिया था। लेकिन एडवर्ड, उसने सिर्फ सच स्वीकार नहीं किया था, उसने उसे उजागर किया था। और शायद यही उसकी कीमत थी। वह अब 12:17 से आगे नहीं जा सकता था। वह चल सकता था, बोल सकता था, जी सकता था, लेकिन उसके लिए समय हमेशा उसी बिंदु पर अटका रहेगा जहां सच दबाया गया था। हर क्रिसमस ईव जब लोग जश्न मनाएंगे, जब घड़ियां 12 बजे से आगे बढ़ेंगी, एडवर्ड की घड़ी 12:17 पर रुकी रहेगी। उसे एहसास हुआ कि यह कोई सजा नहीं थी, यह एक याद थी, एक स्थायी निशान, ताकि वह कभी भूल न जाए कि समय तब रुकता है जब सच को रोका जाता है। एडवर्ड ने आसमान की ओर देखा। बर्फ गिर रही थी, इस बार सच में गिर रही थी। उसने हल्की सी मुस्कान दी। क्रिसमस आ चुका था।